और ये हमारी कथा को लगे सुनाने, गौरा को त्रिपुरारी उमा की पड़ी गए सोता, हुकरा दे रहा तोता, उमा की पड़ी गए सोता, हुकरा दे रहा तोता, उमा की पड़ी गए सोता, हुकरा दे रहा तोता, उमा की पड़ रहा सोता, हुकरा दे रहा तोता। पार्वती जी कथा सुन रही थी, भोलेनाथ कह रहे थे, हो भोलेनाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई, ने गौरा को कथा सुनाई, भोलेनाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई, भोलेनाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई। कथा हुई ना पूरी और नींद उमा को आई, कथा हुई ना पूरी और नींद उमा को आई। भोलेनाथ जी समझ न पाए, भोलेनाथ जी समझ न पाए, तोता की हुंकार उमा की पड़ी गए सोता, हुकरा दे रहा तोता, उमा के पड़ गए सोता, हुकरा दे रहा तोता, उमा के पड़ रहा सोता, हुकरा दे रहा तोता। जय हो। अब कथा कहते भोलेनाथ जी महाराज की कथा पर पहुंचे और तब तक मैया को नींद आ गई, मैया सो गई। अब जो अंडे में से तोता निकला वो बराबर हुंकरा देता रहा, माता सो गई। और कई एक माताएं होती है ना कि जैसे उनको नींद आती तो घूंघट लगा लेती है और आराम से सो लेती है। अब पुरुष बेचारे वो तो घूंघट भी नहीं लगा सकते, उनको तो सब लोग देख लेंगे ये सो रहे हैं। अब घूंघट उठा के थोड़ी देखा जाएगा कौन सो रहा है कौन जाग रहा है। तो माता सो गई। भोलेनाथ का नियम है कि वो आंख बंद करके कथा कहते हैं, तो कथा कह रहे थे और माता सो गई। तो जब नींद खुली, क्योंकि जब कथा पूरी हुई और जोर से जयकारा लगाए बोले वृंदावन बिहारी लाल की, और मैया की नींद खुली। हो नींद से गौरा जागी, अफसोस हुआ है भारी, नींद से गौरा जागे, अफसोस हुआ है भारी। जब नींद से गौरा जागी, अफसोस हुआ है भारी, नींद से गौरा जागे, अफसोस हुआ है भारी। हाथ जोड़ कर बोली प्रभु लग गई आंख हमारी, हाथ जोड़ कर बोले प्रभु लग रहे आंख हमारे। आदि कथा सुनी है हमने, आदि कथा सुनी है हमने, आदि कथा सुनी है हमने, आदि है बड़ी करार उमा की पड़ी गए सोता, हुकरा दे
प्रभु मैं सो गई थी। बोले नाथ जी सोचते हैं कि जब तुम सो गई थी तो आवाज किसने दी? तब कहने लगे शंकर जी ये कथा सुनी है किसने? अब कहने लगे शंकर जी ये कथा सुनी है किसने? जिंदा ना छोड़ूंगा ये दिया हुक्रा जिसने। 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 अब चारों तरफ नजर घुमाई तो कहीं कोई नजर नहीं आया। उस बटके वृक्ष में एक छोटा सा घोंसला और उसमें नवजात शिशु तोता का अंडे से निकला हुआ छोटे छोटे पर थे। पर अमर कथा सुन करके वो परिपक्व हो गया था महाराज। जैसे भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के भागे तोता उड़ने लगा और उड़ते उड़ते तोता आगे आगे और भोलेनाथ पीछे पीछे। वो आगे आगे तोता भागे। आगे आगे तोता भागे। पीछे शिव भगवान उमा के पड़ गए सोता। मुकरा दे रहा तोता। उमा के पड़ रहे तोता। मुकरा दे रहे तोता। उमा के पड़ रहे तोता। मुकरा दे रहे तोता। और नीचे उतर करके ही व्यासी का आश्रम है। तो यहाँ पर व्यासी की पत्नी व्यासी से कहती है आप दिन रात लिखने में लगे रहते हो। अरे इतने वर्ष हो गए हमारे विवाह को, अब तक हमारे एक पुत्र नहीं है, सबके 10-10 हो गए हैं। तो व्यासी कहती है अरे देवी जी जब भगवान की मर्जी होगी तो पुत्र भी हो जाएगा। तो तोता उड़ करके आया। तो जो व्यासी की पत्नी है अरड़ी देवी वो अपनी छत पर अपने केशों को सुखा रही थी। अचानक उन्हें जमाई आई। हो उड़ते उड़ते तोता जब वेद व्यास घर आया। उड़ते उड़ते तोता जब वेद व्यास घर आया। वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में जाए समाया। वेद व्यास के पत्नी के गर्भ में जाए समाया। अब जैसे ही जमाई ली तो वो तोता मुख के द्वारा उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। जय हो। अब महाराज गर्भ में सुख पलने लगे। कोई भी बच्चा अपनी माँ के गर्भ में कितने दिन तक रहता है? 9 मास, 10 मास, ज्यादा से ज्यादा 11 महीने। लेकिन सुखदेव जी 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 12 वर्ष व्यतीत हो गए, अब तक बाहर नहीं आ रहे महाराज। जय हो। सब लोग प्रार्थना कर रहे। व्यासी कहते हैं सुखदेव जी बाहर आ जाओ, बाहर आओ। सुखदेव जी अंदर से आवाज लगाते मैं बाहर नहीं आऊंगा। जैसे मैं बाहर आया मुझे दुनिया की माया लग जाएगी। मुझसे स्वयं भगवान आकर के कहें कि मेरी माया नहीं लगेगी तब मैं बाहर आऊंगा। स्वयं भगवान की आवाज आई है बेटा बाहर आ जाओ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि मेरी माया तुम्हें नहीं लगेगी। तो 12 वर्ष बाद सुखदेव जी अपनी माँ के गर्भ से बाहर आते हैं। हो नाम पड़ा सुखदेव है इनका। नाम पड़ा सुखदेव है इनका। नाम पड़ा सुखदेव